काफी कप्तानों की नजर आप अंडर रहे हैं, इंजी भाई के, वसीम भाई के, सैफी के, सबके अंडर रहे हैं आप। बहुत सारे कैप्टन। तो सख्त तरीन कप्तान कौन था जिससे लगता था कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है? और विक्की भाई के अंडर भी रहे हैं आप, वो भी सख्त मशहूर हैं एज अ कोच और कैप्टन। तो सबसे टफेस्ट कौन था, मतलब कि यार डरे रहते थे कि कांप सकते थे? डरना वो नहीं कि जहाँ पे आप अपना बेस्ट ना दे पाओ, लेकिन ये होता था कि आपको डांट पड़ सकती है। हाँ, आपकी छोटी सी गलती पे भी आपको। डिसिप्लिनरी कौन था सबसे ज्यादा, वसीम भाई या इंजी भाई? हमें तो क्रिकेटर जो बनाया, मुझे तो खैर 90s वाले जो हैं, बेशक उसमें बहुत सारे मैं कैप्टन्स के अंडर खेला हूँ। हाँ। और उसके बाद वालों के भी खेला हूँ जो 2000 से लेके 2010 तक। आप तो सईद भाई के अंडर भी खेले हैं, आप तो राशिद भाई के अंडर भी खेले हैं, आप तो हफीज के, मोहम्मद हफीज के अंडर भी खेले हैं, मिसबा है, सबके लाला है, और ये सब आपके अंडर भी खेले। यही होता रहता था। तो बाबर के अंडर भी खेले? मैं बिल्कुल बाबर के अंडर खेला हूँ, और बहुत सारे कैप्टन हैं, बहुत सारे हैं। तो वन हु स्टैंड्स आउट, सबसे आपका अच्छा कप्तान कौन था? सभी अच्छे हैं, चले कोई भी ऐसी बहस नहीं, लेकिन वन हु स्टैंड्स आउट। देखिए, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, बेशक वो उसके प्रोफेशन में भी कंप्लीट नहीं है। तो सब में अच्छी चीजें भी हैं और जो है बुरी चीजें भी हैं। बुरी चीजें नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन यह है कि फ्लॉज हैं, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आप कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन तो उसमें मेरे ख्याल में जो क्रिकेटिंग माइंड था, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट माइंड जिसे आप कह सकते हैं, वो वसीम भाई जो थे उनका बहुत अच्छा था। वो गेम को रीड बहुत अच्छा करते थे। बीइंग अ पेस बॉलर, उसके बावजूद गेम को अच्छा रीड करना, फील्ड पे रहना, और मैं वसीम, और क्योंकि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी कि टीम फॉलो भी करती होगी उनको कि यार वसीम भाई ने ऐसा ही था। और मुझे ये लगता है क्योंकि जब सब लोग 92 वर्ल्ड कप के बाद, जब सब क्रिकेटर्स जो थे कुछ रिटायर हो गए, जिन्होंने कुछ बागी हो गए, क्रिकेट छोड़ दी, हमारे एरा में इंजमाम भाई थे। तो वो एज गैप था, फिर सारे उनकी इज्जत करते थे, वो हमें डांटें, वो हमें कुछ भी कहें, वो यस है। तो वो हमें वो चीज़, और हमारी क्रिकेट भी ग्रो की। हम लोग अवे भी सीरीज जीते, हम लोग होम में भी जीते, हम लोग कहीं पे भी गए, बड़ी टीम अगेंस्ट बिग टीम्स, हम लोग वो सीरीज जीते। तो वो एक था, मुझे लगता है कि वो जरूर होना चाहिए हमारे कल्चर में, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। देखिए, आप हमारे घर में कोई बड़ा आता है ना, तो हम वैसे ही थोड़ा एक रिस्पेक्ट एलिमेंट आता है हमारे अंदर। सही बात। तो मुझे ये लगता है कि वो चीज़ भी हमारी क्रिकेट को बेहतर कर सकती है। ठीक है, अच्छा, तो आपने सही बात की। अब मैं इससे एक काउंटर सवाल पूछूंगा, सॉरी इतना इंटरेस्टिंग बात कर दी, सवाल याद आ गया। व्हेन यू आर प्लेइंग करंटली अंडर बाबर, तो आप सबसे सीनियर प्लेयर थे उमर, क्या वो इज्जत जो इंजमाम को आप देते थे आपको भी वैसी मिलती थी ये, या यू आर लाइक दे वर टू फ्रेंडली विद यू कि यार चलो सही है, शेबी भाई हैं, ठीक है, उतना ही डरते थे आपसे जितना आप डरते थे इंजी से? समझे सवाल, समझे मेरा? हाँ, मैं समझ गया आपको। देखिए, वो डिपेंड करता है कि अगर आप सीनियर हैं तो आप अपने जो जूनियर्स हैं या जो छोटे हैं, आप उनके साथ कैसे रहते हो, आप उनको कितना। देखें, मैं अगर आपके साथ मजाक करता रहूंगा तो आप हमारी बहुत अच्छी वो बॉन्डिंग हो जाएगी, आप मुझे मजाक करेंगे तो अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगले इंसान को कितनी लेवरेज देते हैं, या किस तरह आप चाहते हैं कि वो आपकी क्लोजनेस हो। तो मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं कभी भी ऐसी नहीं है, ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ या मैं जानबूझ के ऐसा फील करवाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है कि जब आप एक ड्रेसिंग रूम में, तो वो इक्वालिटी है। मेरी नज़र में ये है कि सीनियर जूनियर नहीं है, सब क्रिकेटर्स हैं। हाँ, वो इक्वालिटी है कि जो मेरे साथ सलूक होगा वो सबके साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर 10 साल से खेल रहा हूँ तो मेरे साथ कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स मुझे मिलने चाहिए, और जो आज आया वो नहीं 10 साल के बाद उसने नहीं। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मेरी ऐसी सोच है कि जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टीम को, तो सब बराबर। बहुत चीज अप्रोच है, तो मेरी है। और मेरे ये सारे क्लोज, हंसी मजाक, खुला डुला। तो लेकिन मतलब मैं एक चीज, चैंपियंस ट्रॉफी की जब फाइनल था तो आपने कोई तारीखी खिताब भी किया था ड्रेसिंग रूम में, जिससे लड़के बड़े मोटिवेट हो गए थे, ऐसा हुआ था कुछ, या हमने सुना है बस? देखिए, मैं अब अपने आप को प्रेज करूं या मैं बोलूं जी मेरी वजह से वो जीत गए वहां पे या जीतना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वहां पे और भी क्रिकेटर्स थे। जब हम लोग इंडिया से मैच हारे थे, फर्स्ट वाला हमारा राउंड मैच 2017 में, तो वहां पे एक मीटिंग हुई थी। हाँ। सिर्फ उस मीटिंग में जो मेरे अल्फाज थे, जिसको काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो है वो बोलते हैं कि ये इन्होंने बोला, मैंने सिर्फ एक चीज़ वो ये की थी कि ज़रूरी नहीं होता कि आप हार रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेशंस जो हैं उनको और
वो जो है सख्त कर दो या ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ सम टाइम आपको आईना देखना भी जरूरी होता है। बहुत सही। तो वो आपको बड़े सारे सवालों के जवाब आपको आईना देता है। बहुत अच्छी बात। तो बस वो आईने ही थोड़ा कोशिश आपने की दिखा थी दिया सबको कि हाँ। और वो बड़ा मतलब किसे कहते हैं, इंटेंस सीन का सबको बताया भाई तू ये गलत कर रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, या नहीं, काम ऐसा नहीं। देखें, जब आप किसी को आईना दिखा रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी शक्ल देख रहे होते हैं आप, हाँ, उसमें डालनी चाहिए। तो वो हम करके बात हुई थी कि हमें ये करना चाहिए, हमने ये गलती की, ठीक है, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे। सही। तो वो उस पे थी। शुएब भाई, थ्रू आउट द शो कुछ पिक्चर्स दिखाता रहूंगा, पूछता रहूंगा ये हो क्या रहा है। जैसे कि ये तस्वीर है, बहुत बड़ा सीन था, समझ लें मैं ग्राउंड में था, ये देख रहा था। हाँ, मैं देख रहा था, दुबई में था ना ये। तो हसन अली ने जब कैच ड्रॉप किया, अगेन आप सबसे पहले पहुंचे, क्या कहा आपने, क्या जुमला कहा? मैंने उसको सिर्फ रो पड़ा था बेचारे यार। मैंने उसको सिर्फ एक चीज बोली थी कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इमोशंस ऐसे होते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है 2007 का इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। 2007, 3 और 15 कितने साल हो गए? 18 साल। आज भी वही फीलिंग्स आती है कि कोई आपका बहुत क्लोज जो है वो मर गया। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो वो जिन इमोशंस में वो गुजर रहा होगा उस टाइम पे, सिर्फ एक हल्लाशेरी होती है कि आप बोले कोई बात नहीं होता। वो जानबूझ के सही बात है, ऑफ कोर्स इतना प्रेशर कैसे बहुत किया। वक्त आ चुका है, एक और भी है, दिखाओ एक और। इस पे आपने हौसला नहीं दिया इन्हें। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से ना क्रिकेट बॉल नहीं आ रहा, ऊपर से ना कोई फ्लावर आ रहा है, उसे जो है ना एक बंदा। अच्छा, इसमें आपने कुछ तो कहा होगा यार सईद। किसको? अज्जू भाई, सईद भाई को। सईद भाई को इनको तो दिलासा नहीं दिया, वो कोई बात नहीं तो नहीं कहा होगा। नहीं, कोई मतलब कोई बात ऐसी भी नहीं की। क्या? क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि इस पे वो कहते हैं ना पंजाबी में हक्का बक्का रह जाना। एक ही मतलब हो गया। तो मतलब ये ऐसा ही। आज तक यकीन करें, अभी लास्ट वीक तक हम लोग साथ में थे, इंग्लैंड में हम लोग वो खेल रहे थे टूर्नामेंट, तो वहां पे भी यही बातें हो रही थी ये इस कैच के बारे में। 2017 में जब हम लोग फाइनल जीते और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चैंपियंस ट्रॉफी में, वो विराट मुझसे इस कैच के बारे में बात हो रही थी, यही बात हो रही थी। तो ये जहाँ पे भी जाए ना, ये बात बहुत फनी है। ये दुनिया का सबसे फेमस ड्रॉप कैच होगा। और उसके बाद हमें फेंटी भी क्रिस गेल ने बड़ी लगाई थी, इसने 100 बनाए थे।